हेलो, साउंड इज क्लियर टू एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग बात कर रहे हैं, चलिए देखिएगा यहाँ से। बच्चे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्टिवेटिंग ग्रुप इन रेजोनेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप? एक्टिवेटिंग ग्रुप समझिए, वो ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर्स, डोनर्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। एक्टिवेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनर्स कैसे हो सकते हैं? जो कि प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे हो। कौन से इफेक्ट शो कर रहे हो? प्लस आर इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। प्लस आर और प्लस आई इफेक्ट कौन शो करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करते हैं? जिनके पास, जो, समझाता हूं, जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उनके पास निगेटिव चार्ज भी होगा। कैसा चार्ज होगा जल्दी बताइए? निगेटिव चार्ज, विच इज directly linked with conjugated system, जो कि डायरेक्टली कंजुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली लिंक्ड हो। सारी बात को अच्छे से समझिएगा। दूसरी बात है रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है, बच्चे कुछ बातें जान। ये इफेक्ट्स जो होंगे वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं। इन्हें डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंट होते हैं, याद रखना। जबकि कौन, किसके बारे में कह रहा हूँ? प्लस आर के बारे में। प्लस आई जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये तो सबको पता हो। कौन सा डिपेंडेंट होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है। प्लस आर इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, जबकि प्लस आई इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर से मैंने पहले ही लाइन में लिखा है, तो बच्चे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम पे बढ़ा देते हैं। डेंसिटी ऑन द कंजुगेटेड सिस्टम गेट इंक्रीज्ड। ये कुछ कुछ बातें हैं जो कि दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है? तो ये क्या होता है जल्दी बताइए यहाँ से। तो ये कैसा इफेक्ट शो करेंगे? प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सिस्टम में, डोनेट करेंगे। किसको डोनेट करेंगे? देखिए यहाँ से, ये डोनेट करेंगे कंजुगेटेड सिस्टम को। हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट बना के रखा है। और ऐसे ग्रुप को बच्चे, ऐसे ग्रुप को याद रखना एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। कौन सा ग्रुप कहते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप, चलिए समझाता हूँ। आइए स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो, समझाता हूँ कैसे एक्टिवेटिंग करेंगे। स्क्रीनशॉट लो सभी को। बहुत ही बढ़िया, चलो देखो। आज स्क्रीनशॉट ले लिया। जैसे कि देखो, मान लो ये बेंजीन रिंग है। हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ किया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर से समझाता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे लगा हुआ है NH2। NH2 के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सभी को पता है। अब देखिए, बेंजीन के पास डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशंस पर लगाता हूँ। इलेक्ट्रॉन डोनर कैसे? मैंने पॉइंट क्या लिखा है? एक ऐसा एटम या ग्रुप, एक ऐसा एटम देखिएगा जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वो कंजुगेटेड सिस्टम, ये कंजुगेटेड सिस्टम है, उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। उससे डायरेक्टली क्या है? लिंक्ड है, डायरेक्टली लिंक्ड है। तो अपने इलेक्ट्रॉन को थ्रो कर देता है सिस्टम के थ्रू। और जैसे इलेक्ट्रॉन को थ्रो करेगा सिस्टम के थ्रू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है बच्चे, वो इंक्रीज कर जाएगी।
कैसे इसको पता करेंगे, देखो समझाता हूँ। इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसने इलेक्ट्रॉन को फेंका इधर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला है, ऐसे आ गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसने फेंका, इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला है, तो यह माइनस चार्ज या प्लस चार्ज, फिर माइनस में और पीछे में अपने प्लस हो जाएगा, फिर माइनस इसको रिपेल करेगा तो फिर से यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस, मैंने बताया था। फिर ये माइनस इस वाले लोन पेयर को रिपेल करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन को इस कॉर्नर पे फेंकेगा, यहाँ पे क्या माइनस या प्लस, ठीक है। अब मैंने तुमको ऑलरेडी बताया कि इलेक्ट्रॉन को, ये डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्यों डोनर है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात है, ये ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, और इसको हम लोग, इस NH2 को हम लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को सिस्टम की तरफ फेंका, तो सिस्टम पे निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। और यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर फेंका इसने, यहाँ पे NH2 आया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है? डबल बॉन्ड। अब ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, ये बात तो भैया क्लास में भी बताया आपने। मैं इसको सेपरेट करके एक नया चीज बता रहा हूँ, और समझिएगा। इस वाले पोजीशन को इप्सो कहते हैं, इसे हम लोग ऑर्थो कहते हैं, बताया था। इसे मेटा कहते हैं, और इसको कहेंगे पारा। ये भी हमारा ऑर्थो ही कहलाएगा, ये हमारा मेटा ही कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को गोल गोल करके इस तरीके से घुमा देना इसमें। अब ये कहला गया। ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। इसके प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में, कहना इसे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप के प्रेजेंस में और एक्टिवेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में बढ़ गया। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस वाला है, तो ई प्लस विल अटैक ऑन, कहाँ कहाँ अटैक करेगा जल्दी बताइए? अटैक ऑन ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, पारा अटैक करेगा, ठीक ना। इस कारण से हम इसे ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग कहते हैं। ऑर्थो एंड कौन सा डायरेक्टिंग कहते हैं जल्दी बताइए? पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। आई होप सो समझ में आया हो सबको। ऑर्थो एंड क्या कहते हैं जल्दी बताइए? पारा डायरेक्टिंग। मतलब कि अगर यहाँ पे तुमने NH2 को लगाया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके कारण निगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आएगा। तो जब कभी भी तुम किसी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराओगे, तो इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं पोजीशंस पे जाके चिपक जाएगा। NH2 है, तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे चिपकेगा, ये एनिलीन है, या इलेक्ट्रोफाइल पारा पे जाके चिपक जाएगा। और इस कारण से इसको हम लोग कहते हैं क्या है जल्दी बताइए? एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्योंकि रिंग को इसने एक्टिवेट कर दिया। कहाँ एक्टिवेट किया? ऑर्थो पे, पारा पे, ऑर्थो पे। इसलिए ये ऑर्थो पोजीशन पे या इस पोजीशन पे लग गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ से, ठीक ना। और इसे क्या कहते हैं? ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। एक्टिवेटिंग ग्रुप को हमेशा याद रखिए, क्या कहेंगे जल्दी बताइए? ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। ई प्लस विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, इसलिए इसको ये भी कहा जाता है। आई होप सो सारे बच्चे को यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही होंगी। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ये सारे ग्रुप भैया ऐसे हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं, याद रखिए। तो इन केस में याद रखिएगा, एक बात बताओ और तुम समझना, यहाँ तक क्लियर है सभी को? पहले लाइक बटन प्रेस करो। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा भी दिक्कत? जल्दी से लाइक बटन प्रेस करो अगर समझ में आ गई चीजें तो, जल्दी से। मुस्कान, अरीबा, मुस्कान, सहनी, स्नेहा, ईशा, मुस्कान, ऋषभ, भावना, नैन्सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा, थैंक यू। अब चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आचल, रोशनी, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो कर दिया आपने। अब निगेटिव चार्ज जैसे आ गया, तो देखना यहाँ पे। अब एक बात बताओ मुझे, और मैं NH2 के लिए लेता हूँ गौर की जगह सभी को, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब NH2 क्या करेगा? अपने सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ट्रैप करेगा,
ठीक है, ये कैसे ट्रैप कर रहा है? अभी तो बोले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अरे सुनिए सुनिए मेरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो लोन पेयर इसने डोनेट किया, वेल एंड गुड, और उसके कारण जो ये इफेक्ट शो किया वो प्लस आर इफेक्ट शो होगा। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, कौन सा इफेक्ट? प्लस आर, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट ये शो किया। इफेक्ट बहुत ही बढ़िया। रेजोनेंस इफेक्ट कब होता है? दैट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात समझिएगा, आपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को इसको ऐसे करके उठा के यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, बट आप साथ ही साथ एक बात भूल गए कि नाइट्रोजन जो है बच्चे, इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बहुत हाई होती है, हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कैपेसिटी, पुल करने की। अभी भैया बोले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अरे भैया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो तो याद रखो ना, उसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इसके कारण पॉजिटिव आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है। डीलोकलाइजेशन हो रहा है, क्या लिखा है? डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है बताइए? पाई इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो पुल कर रहा है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है बच्चे, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन को करेगा? सिग्मा। और जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुल करता है उसे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहते हैं। मैं नेक्स्ट डायग्राम के अंदर तुम्हें बना के समझाता हूँ, देखो यहाँ से। यहाँ मान के चलिए आपने इंजीनियरिंग बनाया, बहुत ही बढ़िया। अरे भैया देखो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, मैंने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा, इसने तो इसने कौन से इलेक्ट्रॉन को खींचा भैया? लोन पेयर वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करेगा। देखना तुम एरो में किधर बना रहा हूं, सिग्मा को अपनी तरफ खींचेगा, सिग्मा को अपनी तरफ खींचेगा, और सिग्मा को अगर अपनी तरफ खींचेगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली कैपेसिटी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। कौन सा इफेक्ट कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहते हैं? इंडक्टिव, सिग्मा। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होता है बच्चे, इंडक्टिव इफेक्ट जो भी बताया था, वो जो होता है बच्चे वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। अभी मैंने तुमको सिखाया कि भैया ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस आई। जबकि ये कैसा शो कर रहा है यहाँ पे? प्लस आर। रेजोनेटिंग इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है बच्चे, रेजोनेटिंग इफेक्ट जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है बच्चे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो ये दो दो इफेक्ट शो करेगा एक्चुअली, प्लस आर भी शो करेगा और माइनस आई भी शो करेगा, ठीक है। बट बताओ माइनस आई तो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज कर जाएगा, इसीलिए इसके पास ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकाले कि भैया माइनस आई करा या प्लस आर, तो आप बोलोगे प्लस आर इसका ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपेयर टू माइनस आई। प्लस आर ज्यादा स्ट्रॉन्गर है किसके कंपेयर में? माइनस आई के। तुम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पे चर्चा करोगे तो बच्चे इट विल गोइंग टू एग्जिबिट माइनस आई इफेक्ट। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनर अगर हो रहा है तो बच्चे ये प्लस आर शो करेगा। इन दोनों में ज्यादा कौन अच्छा है? तो प्लस आर इज मच बेटर इन कंपेयर टू, क्या चीज जल्दी बताइए? माइनस आई। और इस कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम से डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा जल्दी बताइए? यहाँ से डिक्रीज और इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा सिस्टम से। ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा जल्दी बताइए? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और प्लस और माइनस आई में कौन डोमिनेटिंग होगा? प्लस आर डोमिनेटिंग। क्या सभी को समझ में आया? क्या सभी को समझ में आया? क्या सभी को समझ में आया? बोलो हाँ या नहीं, ठीक ना। आप देखो, अब मेरी बात तो समझ, स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझिए, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? अब सुनो मेरी बात को, अब मेरी बात को समझना है। यहाँ पे एक होता है कि यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक ना। अब मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, ये अटैक किया, अटैक करके प्लस आर और माइनस आई शो किया। लेकिन अब मेरी बात को अच्छे से समझेंगे, मेरी बात को ध्यान देंगे। अगर मैं कह रहा हूं, अगर मैं तुमको कह रहा हूं कि इसका
रिएक्टिविटी मतलब कितने तेजी से ये रिएक्ट करेगा, रिएक्टिविटी और अटैक ऑफ साइट। अटैक ऑफ साइट का मतलब क्या होता है, दोनों किस पे डिपेंडेंट है, NH2 के बारे में चर्चा कर रहा हूँ बच्चे। यहाँ पे प्लस आर इज ग्रेटर देन माइनस आई, तो बच्चे प्लस आर जब डोमिनेटिंग है तो ये डोमिनेट करेगा ऑर्थो पे ही और डोमिनेट करेगा पारा पे हमेशा। अटैक ऑफ साइट और रिएक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, रिएक्टिविटी का मतलब होता है, समझना अच्छे से बच्चे, रिएक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक ना, कितना जल्दी से रिएक्ट कर रहा है। अटैक ऑफ साइट का मतलब, अटैक ऑफ साइट का मतलब एक ऐसा साइट जहां पे अटैक हो रहा है, तो अटैक ऑफ साइट में भी तो प्लस आर ही वर्क कर रहा है, यहाँ भी क्या वर्क कर रहा है, प्लस आर। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। तो ये अटैक ऑफ साइट मतलब साइट कौन कौन सा साइट, हमारे पास दो साइट है और वो दो साइट्स कौन कौन से हैं, एक ऑर्थो वाला और एक कौन सा वाला, पारा वाला। तो याद रखिएगा अटैक ऑफ साइट इसका क्या होगा, जल्दी बताइए। अटैक ऑफ साइट ऑर्थो है एंड पारा, ठीक ना। ये क्या मतलब हो भैया, अभी समझाता हूँ। ये दो बात याद रखना, एक अटैक ऑफ साइट किस जगह अटैक कर रहा है और रिएक्टिविटी कितने तेजी से रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें भी तुम क्या कहोगे, जल्दी बताइए, ऑर्थो एंड पारा पे ही कर रहा है, मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्थो और पारा पे ही इंक्रीज हो रहा है। अटैक ऑफ साइट भी इसका ऑर्थो और पारा भी है। इसके अलावा कुछ चीज है क्या, हाँ अब देखो एक ट्विस्ट एंड टर्न आ रहा है, देखना मेरी बात को अच्छे से समझिए। देखो, अगर तुमने यहाँ पे सब कुछ छोड़ के हेलोजन ले लिया, क्या ले लिया जल्दी बताओ, हेलोजन, अच्छे से समझिएगा, क्या ले लिया जल्दी बताइए, हेलोजन। हेलोजन ले लिया तुमने, ये हेलोजन है हमारा। हेलोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बढ़िया है। तो पहले तो हेलोजन के पास कैपेबिलिटी है एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन तुमने डोनेट कराओगे क्योंकि एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सिस्टम से यहाँ उठ के जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ऑलरेडी जैसे बनवाया हम। अब सुनना, यहाँ भी माइनस चार्ज, यहाँ भी माइनस चार्ज, यहाँ भी माइनस चार्ज, वही सेम ऑर्थो पे और पारा पे। नया चीज क्या हो गया भैया, अब सुनना मेरी बात को। अगर ये साथ ही साथ हैलोजन के पास एक इनफ कैपेसिटी होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींचे सिस्टम से, तो मैंने यहाँ पे कोई भी हैलोजन ले लिया, चलो एक्स करके मैं हैलोजन ले लेता हूँ, ये एक्स मतलब सबके सब हो सकते हैं। तो ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ भी कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से विथड्रॉ करेगा 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 करेगा। ये तो नाइट्रोजन भी कर रहा था भैया, बट ये जो कर रहा है ये माइनस आई कर रहा है और ये जो कर रहा है ये प्लस आर कर रहा है। तो फर्क क्या हुआ, सेम चीज तो चल रहा है, लेकिन ध्यान रखना अगर तुम रिएक्टिविटी के बारे में बात करोगे हाइड्रोजन के, ध्यान रखना कि कितना जल्दी ये रिएक्ट कर रहा है बच्चे, तो माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस आर हो जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रिएक्टिविटी में माइनस आई विल ग्रेटर देन प्लस आर, जबकि यहाँ देखो इस केस में क्या हो रहा था, हर केस में प्लस आर इज ग्रेटर देन माइनस आई था। यहाँ भी प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई है, यहाँ भी प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई है। लेकिन रिएक्टिविटी में हमेशा याद रखिएगा, यहाँ रिएक्टिविटी में किसके केस में, किसके केस में, हैलोजन के केस में। हैलोजन के केस में बच्चे रिएक्टिविटी में माइनस आई डोमिनेट कर जाएगा, किसको जल्दी बताइए, प्लस आर, ठीक है। जबकि अटैक ऑफ साइट के बारे में अगर चर्चा किया जाए, अटैक ऑफ साइट का, तो बच्चे आर विल डोमिनेट ओवर माइनस। अटैक ऑफ साइट में भैया ये ऑर्थो पारा ही करेंगे, आप ऑर्थो एंड पारा ही करेंगे। लेकिन आप बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन में किसमें ज्यादा है, तो माइनस आई इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, प्लस आर। माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस आर, बट अटैक ऑफ साइड में यहां भी ऑर्थो एंड पारा होता है। और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सभी को समझ में आया मैंने क्या कहा, क्या सभी को समझ में आया, ऊपर का दोनों कंपेयर करो और नीचे का दोनों कंपेयर करो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगी मैंने कहा। अगर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप रहा, कौन सा ग्रुप रहा जल्दी बताइए, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप कोई भी हो, तो याद रखिएगा ऑलवेज प्लस आई विंस ओवर माइनस आई, प्लस आर मीन्स ओवर माइनस आई, प्लस आर मीन्स ओवर माइनस आई। चाहे तुम रिएक्टिविटी करा रहे हो, अटैक ऑफ साइड करा रहे हो, तो ऑर्थो पारा पे ही होना है। बट अगर तुम बात कर रहे हो कि भैया ये हैलोजेंस का अटैक, अगर हैलोजन के केस में करा रहे हो तो यहां भी ऑर्थो एंड पारा होना है। बट रेट ऑफ रिएक्शन,
रेट ऑफ रिएक्शन में माइनस आई विल डोमिनेट ओवर प्लस, और इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बने। पहले ये बात समझ में आई? बोलो यार, दिस पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा भी क्रक्स पॉइंट है एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। क्लियर है सभी को? बोलो यार, आया सबको समझ में? हेलो हेलो, बोलो क्लियर है हाँ या नहीं? माइक ऑन करके सारे बच्चे, यस और नो? सभी का यस आना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ से? चलो बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो ये वाले का। और ये पेज को बहुत स्टार करके लिखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है पूरे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक ना? ये हैलोजन केस में एक्सेप्शनली ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, मेरे को अटैक अगर कराना है, अगर मेरे को कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे ओ OH भी मेरे लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो भैया अटैक तुम अगर इलेक्ट्रोफाइल का कराते हो, तुम ऑर्थो पे कराओगे, तुम पारा पे कराओगे। ठीक है, तुम अगर कोई हैलोजन ले लिए, ठीक ना, हैलोजन ले लीजिए, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तुम इलेक्ट्रोफाइल को लेके आए, तो भैया ये भी ऑर्थो पे करेगा बट पारा पे करेगा। बट रेट ऑफ रिएक्शन इसका आर डिसाइड करेगा आई के ऊपर, माइनस आई के ऊपर प्लस आर, बट यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन माइनस आई ओवर क्या हो जाएगा, प्लस। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, सो क्लियर होगा। ठीक ना? अब मुझे एक्टिवेटिंग ग्रुप तो भैया बता दिया, एक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरीज सीख लो। एक्टिवेटिंग ग्रुप कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक ना? ये पूरा लिस्ट जानो एक्टिवेटिंग ग्रुप का। एक्टिवेटिंग ग्रुप का बच्चे एक कैटेगरी होता है जिसको हम लोग हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे। फिर से बोलूंगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप हम लोग कर रहे हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप में हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप एक ग्रुप होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करने की कैपेसिटी होती है सिस्टम में, उसे हम लोग भैया एक्टिवेटिंग ग्रुप कह देते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? एग्जाम्पल दिमाग में रखना पड़ेगा क्या? इसमें एग्जाम्पल बच्चे हो सकता है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा NH2, अच्छा एक्टिवेटिंग हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप में से एक, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। इसका भाई एक होता है इमाइड, NH-। उसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर ऑक्सीजन डायरेक्ट लिंक है ग्रुप से तो, ठीक ना? चलो क्लोज करो। उसके बाद अगर मैंने कहा NHR, आर ग्रुप लगा दो, मतलब जिसको 1 डिग्री अमीन कहते हैं। फिर यहाँ पे NR2 कर दो आप, तब भी चलेगा। फिर उसके बाद अगर आपको कहना है तो यहाँ पे OR कर दो। ये सब के सब ETC हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप में, ध्यान रखेंगे एग्जाम। सेकेंड नंबर, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, जिसको एक्टिवेटिंग है बट थोड़ा कम है, थोड़ी बहुत उसके अंदर कुछ और भी ग्लैंड्स हैं। जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे ऐसे हो जाएंगे, NHCO, CS3, ये ग्रुप क्यों समझा रहा हूँ? O है, CO है, CS3 है, एस्टर वाले। ऐसा क्यों कहा भैया आपने? देखो, ये फिनाइल रिंग के साथ इधर तो लिंक होगा, मेरी बात को समझिएगा, इसे मॉडरेटली एक्टिवेटिंग क्यों कहा? तो तुम कहोगे एक तरीके से भैया ये इलेक्ट्रॉन को फेंक भी सकता है इधर, बट गौर करना यहाँ, फेंकने के साथ इसके एक जगह और रेजोनेंस हो रहा है। अगर आप गौर करो तो आपको नजर आ जाएगा, इसके यहाँ पे भी तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हो सकता है ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होके माइनस आ जाए, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। पॉसिबिलिटी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर भी आ जाए, तो इसका इधर चला में उधर चला का केस है, ये बेंजीन रिंग की तरफ आ जाएगा तो ये ऑर्थो पे माइनस, ऑर्थो पे माइनस, और पारा पे माइनस दे देगा। वेल एंड गुड। पॉसिबिलिटी है कि इधर भी ये फेंक दे इस इलेक्ट्रॉन को, तो इधर भी माइनस प्लस हो सकता है, इसलिए कौन सा एक्टिविटी कहते हैं इसको? मॉडरेटली एक्टिवेटिंग करते हैं। इसके साथ भी सेम केस है, तुमने फिनाइल रिंग यहाँ पे लिखा, मतलब वही बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन को इधर भी थ्रो कर सकता है, बट इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो इलेक्ट्रॉन इधर भी तो जा सकता है, इसलिए इसको मॉडरेटली एक्टिवेटिंग कहते हैं। याद रखिए ये दोनों एग्जाम्पल कौन सी जल्दी बताइए, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, ठीक ना? ये सब के सब कहाँ एक्टिवेट करेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्थो पे, पारा पे, ऑर्थो पे और पारा पे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है यहाँ से? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। क्या एग्जाम्पल्स दिमाग में रखने हैं भैया? हाँ, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से दिमाग में रखने हैं। चलो नेक्स्ट, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? ले लिया क्या?
ये लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, वीकली एक्टिवेटिंग किनको कहते हैं? एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग में भैया कुछ एग्जांपल्स आपके ऐसे हो जाएंगे, जैसे आपने ट्रिपल बॉन्ड CH3 वाला ले लिया, ये CH3 के वीकली एक्टिवेटिंग में आते हैं सब। CH3 वाला ले लिया, 2 डिग्री वाला। फिर आपने ले लिया CH2 CH3, फिर तुमने ले लिया CH3। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर ही होते हैं, दीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनर। ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे ये, पारा पे ही इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ाने का मतलब निगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर देते हैं। सही बात है, बट दे आर नॉट सो गुड, अच्छी कैटेगरी नहीं होती, बट ये भी इंक्रीज करेंगे। और तुमको कहीं भी इनमें से कोई एग्जाम्पल नजर आ जाए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तुम बोलोगे ये सारे के सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये ऑर्थो एंड पारा पे निगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। कौन सा चार्ज को इंक्रीज कर देंगे, निगेटिव चार्ज। क्या एक्टिवेटिंग ग्रुप पूरा क्लियर हुआ सभी? एक्टिवेटिंग ग्रुप क्लियर हुआ सभी को? बट एक्सेप्शनली हैलोजन में याद रखिएगा, हैलोजन भी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ही होता है, बट उसका रेट ऑफ रिएक्शन में माइनस आई डोमिनेट कर जाता है प्लस आर के। ठीक है, प्लस आर वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, माइनस आई वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ, प्लस आर और माइनस आई। माइनस आई में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होता है, इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, विथड्रॉ करते हैं, विथड्रॉ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम डोनेट करते हैं। फर्क समझिएगा, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। ठीक है, ये प्लस आर और माइनस आई में फर्क है, और इसी को हम लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं, एक्टिवेटिंग। क्या सभी को क्लियर हुआ? क्या सभी को क्लियर हुआ? बोलो यार, इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? आया सबको समझ में? चलो, ओके, थैंक यू। स्क्रीनशॉट, 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 जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। चलो, अब आ जाते हैं टर्म बच्चे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में। तेजी से हम लोग लिखेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हो जाएंगे, माइनस आर वाले। कौन से वाले जो नहीं होते, माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेंगे सिस्टम से, विथड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम कंजुगेटेड सिस्टम, गेटेड सिस्टम। और अगर इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे तो मेरी बात को समझिएगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे तुमने लगाया अल्डिहाइड को, ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी तरफ, तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको समझ रहे हो ना बात को, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, ठीक है फिर से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सी डबल बॉन्ड टू, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ये खींचेगा इधर माइनस, तो इधर प्लस। प्लस को देख के पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट करेगा, माइनस चार्ज लेके आएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आएगा, फिर से माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब तुम असाइन करना कि देखना कहाँ कहाँ कौन से पोजीशन पे क्या क्या आ रहा है। ये ऑर्थो है, मेटा है, पारा है, ऑर्थो है, मेटा है, पारा है। अब देखो, ऑर्थो और पारा पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और मेटा पे कैसा आ गया, निगेटिव चार्ज। तो इसने इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से विथड्रॉ कर लिया। इसे हम लोग, ऐसे ग्रुप को हम लोग मेटा डायरेक्टिंग भी कहते हैं। कौन सा डायरेक्टिंग कहेंगे, जल्दी बताइए? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ना कि ऑर्थो पारा। क्यों मेटा डायरेक्टिंग? क्योंकि कोई इलेक्ट्रोफाइल जब भी आएगा तो मेटा पे ही अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कब भी आएगा, जल्दी बताइए, कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे। ये मेटा डायरेक्टिंग है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। ठीक है, तो इसको मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं। ऑर्थो पारा पे पॉजिटिव चार्ज, और मेटा पे कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे को पहचानने का तरीका, उसे पहचानने का तरीका था लोन पेयर था, ऐसे को पहचानने का तरीका इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन।
एग्जाम्पल के तौर पर हाईली डीएक्टिवेटिंग वाले देखिए, एक्टिवेटिंग वाले देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है बच्चे NF3+। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं NR3+। ये सब के सब इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से खींचेंगे। NO2 मैंने दिया हुआ था बनाने के लिए, CN, CO कीटोन अगर हो गया, साइनाइड हो गया, ये सब के सब CHO अभी जो बनाया, सबके सब इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे, तो इसे कौन से होंगे, हाईली डीएक्टिवेटिंग कहलाता है, हाईली डीएक्टिवेटिंग कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग कौन कौन से हो जाएंगे, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR एस्टर, CONH2 अमाइड, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग वाले। चलो जल्दी से कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से ले लो, जल्दी से ले लो सब कोई, जल्दी से ले लो। ले लिया सबने। और ये सब के सब कैसे डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग। ये कौन से हैं, मेटा डायरेक्टिंग है, यहाँ ले लो जल्दी, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। मेटा डायरेक्टिंग है, ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। और वीकली डीएक्टिवेटिंग, वीकली डीएक्टिवेटिंग देखो यहाँ से डीएक्टिवेटिंग करेंगे, तो इसमें सीधा एग्जांपल हैलोजन का एग्जांपल है, हैलोजन भी वीकली डीएक्टिवेटिंग होते हैं। और ये याद रखना, बट ये एक्सेप्शनल है, ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग होते हैं ये। ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग है, बताया था, ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग रिएक्टिविटी इसकी -I की होती है। याद रखना जितने हैलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ले लो जल्दी से एग्जांपल, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। भाई कौन कर रहा है ये काम, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। सारे हैलोजन, लेकिन ये ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग और ये दोनों मेटा डायरेक्टिंग, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो अब, चलो कल मुलाकात करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं, इसका नोट्स बना के सारे बच्चे एक्टिविटी एंड डीएक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हाँ, क्लास सब होगा कल, सब होगा।